क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम आने लायक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, आया तो बड़ा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है आपके समलंब चतुर्भुज है ये, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है उसे क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अब बताओ समलंब चतुर्भुज क्षेत्र का बताओ क्षेत्रफल क्या, क्षेत्र क्या ज्ञात करने का? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, सूत्र क्या ज्ञात करने का? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग उन इंटू इनके बीच की दूरी। ये हो जाएगा आपके समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग एवं इंटू इनके बीच की दूरी कह सकते हो या ऊंचाई भी कह सकते हो। अब देखो ये तो ले रखी है आपके 42 और ये वाली जो ये कितनी है ये मालूम नहीं है। ये आपके ये दूरी ये तो ऊंचाई है, इनके बीच दूरी ये हो गई है। तीसरी दूरी कभी काम नहीं आती, बिल्कुल क्या होती है आपके सीधी दूरी। अब देखो आपके 1/2 1/2 समांतर भुजाओं का योग ये कितना है? 30 और ये कितना है? 42। तो समांतर भुजाएं है वो है आपकी कितनी है? 30 भी है प्लस आपके 42 भी है इंटू अब ये की दूरी कितनी है ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। दूरी बिल्कुल सीधी होती है क्योंकि देखो अगर ये 42 ये भी 42 होता तो लिख देते 18, लेकिन ये 42 ये कितना है आपके 30 और छोटी है तो भुजा को ऐसा मोड़ना पड़ा और फिर आप ये चित्र बनाया। अब आपको ये वाली दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। जैसे ये दूरी ज्ञात हो जाएगी या ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी हम यहाँ लिख देंगे। अब ये कैसे ज्ञात होगी देखो ध्यान दो, ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसका बनाना पड़ेगा त्रिभुज। जैसे ये दे रखी है आपकी कितनी है? 42। कितनी दे रखी है? एक भुजा 42 है, एक भुजा 30 है। ये छोटी है वो लेना है, जो बड़ी है वो लेना है। अब क्या करेंगे? इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको हम? समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज 2 बनाएंगे। आकृति कितनी आकृति बनाएंगे? 2 आकृति। देखो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे हम? रचना करेंगे। हम बनाएंगे भुजा एक CE। क्या बनाएंगे? C तो हमारे पास है। अब यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे CE, जो आपके भुजा तो CE समांतर क्या होनी चाहिए आपके? इसके समांतर, इसके AD के समांतर भी हो और CE बराबर भी हो। हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ये भुजा ये 18 है तो ये भी क्या हो गई आपके? 18 और ये समांतर तो ये भी क्या हो गई आपके? समांतर। अब ये रेखा समांतर भी हो गई और भुजाएं भी हो गई आपके बराबर, तो ये बन गया आपके समांतर चतुर्भुज। और इधर क्या बन गया आपके? त्रिभुज। त्रिभुज की एक भुजा 18, ये भी 18 और ये कितना है बताओ? पूरा कितना था आपके? 30 था। क्या लिखेंगे देखो ध्यान दो, ABCD देखो आप ये हमने जो बनाया है ये CE देखो बताओ B कितना? B कितना हो जाएगा? ये पूरी कितनी थी? 42। ये 18 तो ये भी 18, ये 30 तो ये भी 30 आ गई, ये आ गए आपके 30। अब ये पूरी 42 है, 42 में ये कितने आ गए? 30। तो यहाँ कितनी बची? 12। ये कितनी आ जाएगी आपके? 12 आ जाएगी। 42 में से कितना गया आपके? 30। पीछे कितना आ गया आपके? 12 आ गया। अब ये 18 है, ये 18 है और ये कितना है आपके? 12 है। अब इससे क्या करेंगे हम? ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास देखो क्षेत्रफल क्यों ज्ञात? कारण क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या ज्ञात करने का? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र तभी आएगा जब आपके 90 डिग्री का कोण, अगर ये नहीं है तो फिर 2 भुजाएं बराबर है तो कौन सा लग जाएगा आपके? समद्विबाहु का लग जाएगा। और तीनों भुजाएं अलग अलग है तो कौन सा लग जाएगा आपके? तो लग जाएगा आपके S बराबर A प्लस B प्लस C/2 वो लगाएंगे, ग्राउंड फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे क्या करना है? क्षेत्रफल क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। हम क्या लिखेंगे देखो, ये क्या नाम है इसका? त्रिभुज BEC का क्या ज्ञात करेंगे हम? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने का कारण ये कि हमें क्या मिल जाएगी? ऊंचाई मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी ऊंचाई देखो ध्यान दो, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा आपके? क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र क्या ज्ञात करने का? पहले लगाएंगे S। सूत्र क्या है? S पे ऐसे लगा सकते हो, एक तरीका और भी है, 2 भुजाएं बराबर है तो मतलब कौन सा लगेगा आपके? समद्विबाहु का। B/4 √4a² माइनस b²। और देखो ये सूत्र तो अगर मैं इसे क्या मानूं? मैं इसे समद्विबाहु त्रिभुज मानूं तो सूत्र क्या होगा आपके? B/4 √4a² माइनस b²। और मैं इसे
यहाँ क्या मान लूं, समकोण त्रिभुज मानूं, क्या मानूं, समकोण त्रिभुज क्या बताया मैंने, क्या होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, आधार और ऊंचाई। अगर आधार ये लेंगे तो इसका क्षेत्रफल, आधार ये लेंगे तो इसका आएगा, आधार पूरा 12 लेंगे तो आपके इसका क्षेत्रफल आएगा। अगर मैं इसे समद्विबाहु मानूं सूत्र ये होगा, और अगर मैं इसे क्या मान लूं, समकोण त्रिभुज, तो उसका सूत्र क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा। अब समद्विबाहु तो क्या होगा, b/4 अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके 4a² माइनस b²। अगर इस त्रिभुज को मैं मानूं समकोण त्रिभुज तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, अगर मैं इसे मानूं समकोण सूत्र आपको ये लगाना पड़ेगा। अब कैसे, देखो ध्यान दो, अब आपके 1/2 का 1/2, अगर मैं इसे समकोण त्रिभुज मानता हूं तो क्या आएगा बताओ, आधा कितना आएगा, और ऊंचाई तो हमारे पास है ही नहीं, ऊंचाई को क्या मान लो, ये आ गया, ऊंचाई होगी h, उसको h मान लो। अब b कितना, अब क्या मानूं, देखो मैंने इसको क्या माना, समकोण त्रिभुज माना, तो आया आपके ये और केवल यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और अगर मैं इसे क्या मानूं, समद्विबाहु मानूं, तो बताओ a कितना होगा, a किसे कहते हैं, जो भुजाएं बराबर है, भुजाएं कौन सा बराबर है, 18 बराबर है, और b कितना हो जाएगा आपके 12, तो b कितना है 12/4 अंडर रूट 4 18 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भाग जाएगा आपके 6 बार, ये हो जाएगा 6 इंटू ऊंचाई बराबर 3 अंडर रूट। अब ये कितना हो जाएगा 18 कितना होता है 324, 324 इंटू 4, 324 इंटू 4 कितना होता है 4 चौक असल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दिया 12 माइनस कितना होता है 144। अब आपके 6 इंटू h बराबर कितना हो जाएगा बताओ 3 इंटू अंडर रूट क्या आएगा 6 में से 4 गया 2, फिर आपके 9 में से कितने गए 5, 4 के कितना आ गया आपके 5 और कितना आ गया आपके 11। अब निकालेंगे इसका क्या निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे, यही होता है 18 324 होता है इंटू 4 करेंगे 416 का 1, 4 दूनी कितना होता है 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तक कितना हो गया आपके 12। भुजा से की मैंने गलत लिखी है, ये भुजा 18 है, दूसरी भुजा भी अन्य भुजा भी क्या है आपके 18 18 मीटर। ग्यारह बहुत वर्गमूल निकाल कितना होता है 11 बावन निकाल दो आपको पॉइंट कम है अंडर निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, अब ये गुणा कितना हो जाएगा आपके भाग में h बराबर हो जाएगा कितना 3/6 इंटू यह से बाउंड का करेगा अंडर निकालो, यह तो निकाल इससे यह निकाल कैलकुलेटर से पॉइंट 1152 भाजा कितना क्या आएगा अंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 33.94। या आप ऐसे निकाल लो, ये 1152 दे रखा है, क्या करें दो टुकड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और ये उतारेंगे 52, फिर से क्या आएगा आपके 3 3 ही आएगा। ऐसे हल करेंगे तो क्या आएगा 33.94 पॉइंट आएगा लोगों। तो देखो 33 पॉइंट यहाँ काट दो, बाकी के बाद आएगा आपके 2 बार 33.94 भाज्य कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके 16.97, कितना होता है 16.97 भाग देंगे तो ये रस में करना था, रस में कर लेंगे। अब यहाँ कितना है बताओ ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है, डी की दूरी 16.97 1/2 इंटू कितना जोड़ कितना होता है 72 इंटू 16.97 भाग कितनी बार जाएगा आपके 36 बार, ये हो जाएगा 36 इंटू 16.97। या आप चाहो तो 16 पॉइंट कितना कह सकते हो 97 को या 17 भी कह सकते हो इसे, नहीं तो पूरा पॉइंट पूरा पॉइंट में लिख दो, ये हो जाएगा आपके 610.9। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले याद करेंगे सूत्र लगा देंगे, सूत्र में आपके सभी चीजें हैं लेकिन क्या नहीं है आपके दूरी नहीं है, तो दूरी याद करने के लिए हमने क्या लगाया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार लगाया समद्विबाहु मानकर और एक बार लगाया है समकोण मानकर। इसका हल किया उत्तर आगे ही आया और इसका हल किया तो 6 ऊंचाई बड़ा आपके भाग में हो गया, ऊंचाई आप याद हो गई, जो उत्तर आया ऊंचाई कितनी आई 16.97 हमने यहाँ लिख दिया और हल कर दिया। अब वहां देखो आप क्षेत्रफल दे रखा है
और समांतर भुजाएं भी दे रखी है, हमें क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। बताओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/2 का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है अभी लिखाया था, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू दूरी कह सकते हो। बताओ क्षेत्रफल कितना, बताओ क्षेत्रफल तो है आपके 350 बराबर 1/2, भुजाओं का योग कितना है, ये भुजाएं कितनी दे रखी है 36 और 44, और दूरी कितनी है ये करनी है हमें ज्ञात करनी, x मान लो, ये हो जाएगा 350 बराबर 1/2 इंटू कितना है 70 इंटू x, कितनी बार आएगा 35 बार, गुणा में तो भाग में, x का मान आएगा 350/35, कितना आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। अब ऐसा यही है हमारे पास, हमें ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस नहीं क्या ट्रेपेजियम, क्या होगा दो सूत्र क्या याद करने का, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, क्षेत्रफल दे रखा है 108 बराबर 1/2, भुजाएं कितनी है 8 भी है और 16 भी है, तो भुजा हो जाएगी 8 + 16, और दूरी क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 108 बराबर 1/2 इंटू कितना 24 इंटू x मान लो, अब ये भाग जाएगा आपके 12 बार, गुणा में तो x का मान या दूरी का मान कितना हो जाएगा 108/12 बराबर हो जाएगा आपके 9 मीटर। ये थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ तक रूट पॉइंट आ गया, लेकिन आपके लास्ट जो सवाल था वहां पर था 13, 14 और 15, इससे आराम से तो ज्ञात किया जा सकता है, और भुजा भी आराम से ज्ञात हो जाएगी। वो क्वेश्चन आप पीछे दे देगा वीर पटना वाली, वहां मैं समझाऊंगा।